ये वीडियो होने वाली है भाई ई चालान पे, क्योंकि मेरा पहला ई चालान जो है भाई आ चुका है। और ई चालान क्यों आया है, किस चीज़ पे आया है, ये सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। मेरी लास्ट वेंडर वाली वीडियो पे जो है भाई एक कमेंट आया, ठीक है। उन साहब ने बोला है भाई कि ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है, वेंडर फेक है, ये है वो है, फेक एग्रीमेंट। वेंडर देखो परेशान था बेचारा, वो बोल रहा था, मैंने उसको बोला माफ़ हो जाएगा, ये टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो मैंने जो है ना यहाँ पर सीट बेल्ट पहना हुआ है, देख रहे हो क्लियरली दिख रहा है मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, लेकिन पैसेंजर साइड का सीट बेल्ट नहीं है, ठीक है, पैसेंजर ने नहीं पहना हुआ। और टोटल अमाउंट जो है चालान की वो है 10,000 रुपये। 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर मैं पे करता हूँ तो 5,000 पे करना पड़ेगा। अगर ये आपका पहला टिकट है तो आप अपना पहला टिकट ख़त्म करा सकते हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर। मुझे तो लेकिन मिला ही अभी है इस नंबर पे कॉल करके। अच्छा, इस पे जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना। कॉल कट कर दी भाई। बाकी आप में से कितनों का चालान आ चुका है, किसका पहला है किसका दूसरा है, वो कमेंट में जरूर बताओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, भाई थंबनेल और टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो होने वाली है भाई ई चालान पे, क्योंकि मेरा पहला ई चालान जो है भाई आ चुका है। और ई चालान क्यों आया है, किस चीज़ पे आया है, ये सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, ये ई चालान मेरा हुआ है दिसंबर में, ठीक है, और आ रहा है मेरे पास अभी, आज मुझे मौसूल हुआ है ये ई चालान, ठीक है। 10,000 रुपये का चालान है भाई। इस पे बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में, ठीक है ना। और बताता हूँ भाई ये माफ़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहला ई चालान है और टाइम भी निकल चुका है। देखते हैं, कॉल करेंगे इनके नंबर पे और देखेंगे माफ़ होता है या नहीं होता, ठीक। सारी चीज़ें डिटेल से दिखाऊंगा, अभी चालान भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई। मेरी लास्ट वेंडर वाली वीडियो पे जो है भाई एक कमेंट आया, ठीक है। उन साहब ने बोला है भाई कि ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है, वेंडर फेक है, ये है वो है, फेक एग्रीमेंट। वो कमेंट मैं साथ में पोस्ट भी कर दूंगा। तो उन साहब के लिए भाई ये एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा मैं। अगर गाड़ी मेरी अपनी है, पहली बात तो एक किस्म से मेरी अपनी भी है, बोलो क्यों। मैं इसके 70,000 रुपये महीना पे कर रहा हूँ, मेरे पास है 24 घंटे, तो मेरी है, ठीक है। और दूसरा, अभी चालान आया है, मुझे इसके ऑनर ने चालान भेजा है, ठीक है। तो वो भी दिखाता हूँ आपको, वो सारी चीज़ें, उसमें ऑनर का नाम भी मेंशन्ड है, ठीक है ना। गाड़ी के अगर आपको ये चेक करना है कि गाड़ी मेरे नाम पे या उस ऑनर के नाम पे किसी वेंडर की गाड़ी है, तो सीधा सा सिंपल सा फंड है भाई, जाओ एक्साइज की वेबसाइट पे, ठीक है, चेक करो, गाड़ी का नंबर डाल के आपके सामने सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, खुली किताब है भाई। आप लोग आगे बोलो कि ये आपकी अपनी है सिंपैथी के लिए, भाई मैं क्या सिंपैथी गेन करूंगा इसमें। मैं आप लोगों से पैसे आके मांग रहा हूँ, या मैं अगर वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और उस काम से 2-4 लोग इन्फ्लुएंस हो के अपना काम शुरू करते हैं, या अपने लिए गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, या किसी के पास गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है वो इन्फ्लुएंस हो के उसको चलाना शुरू करते हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है वो रोजगार कमाना शुरू करता है और मेरे लिए दुआ करता है कि भाई चलो इसने कोई अच्छी चीज़ बताई। मैं तो ये कोशिश करता हूँ, मेरा कंटेंट का काम है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। वो वेंडर नहीं बोल पा रहा था बेचारा, उसको तो मैंने चीज़ें बताई थी, सीधी सी बात है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वो थोड़ी है। मेरे आगे आप लोग 10 कैमरे खोल के रख दो, मैं पटर पटर बोलना शुरू कर देता हूँ, वो मेरा काम है, मैं करता हूँ, मेरे को 2-2.5 साल हो गए इस काम में, ठीक है। तो वो बेचारा एक कॉर्पोरेट लाइफ वाला बंदा है भाई, कॉर्पोरेट जॉब करता है, ठीक है, उसका काम ही नहीं है सोशल मीडिया पे, तो वो कैसे बोल सकता है कैमरा के आगे। वो तो जाहिर सी बात है, एक नए बंदे के आगे आप कैमरा खोल के बैठ जाओ तो वो हिचकिचाएगा, घबराएगा, उसका तो ये काम नहीं है ना। खैर, मेरी कोशिश होती है भाई सब कुछ आप लोगों को साफ साफ दिखाऊं, क्या चीज़ कैसे होती है। मुझसे कोई 2-4 बंदे अगर इन्फ्लुएंस होकर कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखने को किसी को मिलता है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है भाई। और कोई इसके अलावा कोई कुछ नज़र तो नहीं आता। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि आप इसमें फ्यूचर में आप इससे पैसा कमाओगे, तो भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है कमा रहे हैं, तो अगर हमने कमा लिया तो क्या बुरा है, ये बताओ ना। आप लोगों से मांग रहा हूँ या किसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ ना भाई मैं। अगर कंटेंट क्रिएशन इतना इजी लगता है आपको, तो आपके पास मोबाइल है ना, आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हो, आप कीबोर्ड पे बैठ के टाइपिंग कर सकते हो, तो उठाओ मोबाइल, आप भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। आपके अंदर जो टैलेंट है आप वो दिखाओ लोगों को। आपको किसने मना किया, किसने रोका है। आप नीचे कमेंट में आके इतने बड़े बड़े कमेंट पोस्ट कर रहे हो और हर वीडियो के नीचे फिर वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो भाई आपके अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप उठो, मोबाइल उठाओ। ये मोबाइल सिर्फ कीबोर्ड चलाने के लिए रखा हुआ है क्या? उठाओ, कैमरा ऑन करो और शुरू हो जाओ। मैंने रोका है क्या आपको, या मैं मना करता हूँ आपको?
पता नहीं किस मेंटेलिटी के लोग हैं। खैर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं बोलता हूँ 20 बार आओ मेरी वीडियो पे, आओ नीचे कमेंट जो दिल करता है पोस्ट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरे पास जो टैलेंट है वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप देखो ना देखो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैंने किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। किसी को नहीं समझ में आता, वहां पर नॉट इंटरेस्टेड का बटन लगा हुआ है, उस पर क्लिक करे और जाए। अगर नीचे कमेंट पोस्ट करने का दिल करता है तो पोस्ट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। खैर अभी आते हैं भाई मेन टॉपिक पे, और टॉपिक था हमारा कि भाई आज मेरा ई चालान मुझे आ चुका है, देखते हैं ये माफ होगा या नहीं होगा। खैर वो चीजें जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वेंडर देखो परेशान था बेचारा, वो बोल रहा था, मैंने उसको बोला माफ हो जाएगा, ये टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देख रहे हो भाई वेंडर का नाम, ठीक है। अभी मैं उसमें भी दिखा देता हूँ, ये ई चालान आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ले जाके मैं दिखा देता हूँ वेंडर का नाम वगैरह। वैसे पर्सनल डिटेल्स तो शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये देख लो भाई, ये नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, पढ़ लिया। अभी गाड़ी का नंबर देख लो, ठीक है। गाड़ी में चालान किस चीज़ का हुआ है वो दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने जो है ना यहाँ पर सीट बेल्ट पहना हुआ है, देख रहे हो क्लियरली दिख रहा है मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, लेकिन पैसेंजर साइड का सीट बेल्ट नहीं है, ठीक है। पैसेंजर ने नहीं पहना हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो किस चीज़ का है, सीट बेल्ट का चालान आया हुआ है, ठीक है ना। और चालान किस तारीख को आया है ये देख लो, यहाँ पर 23 दिसंबर को आया है चालान, पिछले महीने आया है, और इस महीने ये मुझे रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। और गुलशन के ब्रिज पे हुआ है, मुझे नहीं पता गुलशन के ब्रिज पे भी कैमराज लगे हुए हैं। और टोटल अमाउंट जो है चालान की वो है 10,000 रुपये। ये देख लो भाई 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 अमाउंट है। ये इंजन नंबर, चेसी नंबर, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं भाई। ये मॉडल, मेक, वेरिएंट, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला विद इन 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर मैं पे करता हूँ तो 5,000 पे करना पड़ेगा, और अगर मैं इस तारीख के बाद पे करता हूँ तो 10,000 पे करना पड़ेगा। फिर वरना अगर ये भी एक्सटेंड करता हूँ मैं 13 जैन के बाद पे करता हूँ तो 20,000। मतलब आज है तारीख, देख लो आज तारीख है भाई 23 जनवरी, आज तारीख है 23 जनवरी, मतलब मेरा ये डेट भी निकल चुकी है। मतलब अब मुझे 20,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन इधर इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है, ये देखो, अगर ये आपका पहला टिकट है तो आप अपना पहला टिकट ख़त्म करा सकते हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर। मुझे तो लेकिन मिला ही अभी है इस नंबर पे कॉल करके, ये देख लो 1915 पे कॉल करते हैं और बात करके देखते हैं क्या सीन है। ये चालान आया हुआ है अभी मेरे पास, और इसको अगर पे करना हुआ फिर तो ये बहुत बड़ी पंचायत हो जाएगी। कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये कॉल जो है मैं लगा चुका हूँ, देख रहे हो आप, ठीक है। कॉल लग चुकी है मेरी। अच्छा इस पे जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना। कॉल कट कर दी भाई, चलो दोबारा कोशिश करते हैं। जब कॉल लगती है तो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 3 से 4 बार जो है मैं 1915 पे जो है ना कॉल कर चुका हूँ, और कॉल आगे से एंड हो जाती है 2-2.5 मिनट चलने के बाद, ठीक है। बात नहीं हो पा रही, पता नहीं ये टाइमिंग ऐसी है या क्या इशू है, या कॉलिंग का कोई टाइम फिक्स है, मुझे इसका नहीं मालूम। अगर यहाँ से नहीं होता फिर हमें किसी ब्रांच पे जाके करवाना पड़ेगा, ऑनर को ही जाना पड़ेगा ब्रांच पे। तो अभी इसके ऑनर को ही कॉल करके बोल देता हूँ कि भाई मैंने कोशिश की, नहीं हुआ तो वो खुद ही फिर कल जाके करा दे, जो बनता है फिर कर देंगे, ठीक है ना। अभी कॉल कर रहा हूँ मैं इसके ऑनर को ही, ठीक है। ये देख लो जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुजाहिद भाई, खैरियत, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं तबीयत ठीक है? मुजाहिद भाई आपने वो चालान भेजा था, मैंने अभी ट्राई किया 1915 पे ना, 3 से 4 बार ट्राई किया, वो उनकी कॉल नहीं लग रही उनको। तो इसको फिर आपको ब्रांच पे जाना पड़ेगा, शायद ब्रांच पे जाके करना पड़ेगा। नहीं मैंने भी कॉल की थी 3-4 मरतबा, लेकिन फिर उसके बाद कनेक्ट हो गई है। अच्छा कनेक्ट, तो जैसे हमारे फर्स्ट चालान था ना, जी कनेक्ट हो गई थी ना। सही, जो फर्स्ट चालान होता है ना, जी फर्स्ट चालान उसमें वेवर दे देता है, गवर्नमेंट वेवर दे रही है फर्स्ट चालान। तो मैंने बात की थी सही, रिप्रेजेंटेटिव से, वो बड़े कामली उन्होंने हमें डील किया और बताया कि यार आपका फर्स्ट चालान है तो आप नेक्स्ट टाइम मत कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपको वेवर दे देते हैं, सही होगा। नेक्स्ट टाइम जो चालान होगा आपने भरना होगा। तो बात हो गई है, मतलब अभी कोई टाइम ड्यूरेशन का तो नहीं था ना वेव करने के लिए, क्योंकि ये पिछले महीने आया था दिसंबर में। टाइम ड्यूरेशन होता है विद इन, मतलब कि आपको कोई ये मंथ में आपको वेवर करना है,
सही क्योंकि एक दूसरा केस भी हुआ था, वो सर तकरीबन उसको टाइम 2 महीने हो गए थे। सही हो गया, तो सही। 2 महीने पे वो फोन कॉल पे नहीं कर रहे शायद। अब देखो कहाँ जाना पड़ेगा, उसका आईडी नहीं तो देखना पड़ेगा। तो हमारा वाला रिकॉर्ड से हट गया है ना अभी? लेकिन जी जी, हमारा वो रिकॉर्ड से हट गया और एप्लीकेशन में भी नहीं आ रहा, तो इन्होंने वेवर कर दिया है। सही हो गया, सही हो गया। बस बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, मैंने अपनी तरफ से 3-4 बार कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था। चलो थैंक यू भाई। चलो कोई मसला नहीं, इंसान में गलती हो जाती है, कोई मसला चलो नहीं, वो क्या मसला करें। चलें, अगर ठीक है रूल बस। रेगुलेशन सख्त हो गया तो तैयार करनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, आगे से एहतियात करूंगा मैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज़। भाई बात हो गई है, हमारा ई चालान जो है भाई वो मसला हल हो चुका है। मतलब वो उन्होंने भी शायद 3-4 बार ट्राई किया, उन्होंने बोला तीसरी चौथी कॉल पे मेरी कॉल कनेक्ट हो गई थी और वेव हो गया हमारा चालान। तो 1 महीने का शायद टाइम ड्यूरेशन होगा, क्योंकि उस पर चालान पे तो 10 दिन का लिखा हुआ है, लेकिन शायद महीने में भी कर देते हैं। वो बोल रहा है एप्लीकेशन से भी गायब हो चुका है, अब नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा है भाई, पहला चालान माफ़ है, तो पहला चालान माफ़ हो चुका है। मैंने आपके सामने माफ़ कराना था, इसलिए मैंने कॉल की थी उनको, लेकिन उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई मेरे से। तो खैर है, कोई बात नहीं। अगर देखो आप लोगों का चालान आया है और आपका वेव नहीं हुआ हुआ या आप लोगों को पता नहीं है, तो भाई वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग जाके अपनी गाड़ी की वहाँ पर जो है ना साइन अप करें, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें डालें। आपका चालान कोई आया होगा तो आपके पास शो हो जाएगा, और कितने चालान है वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी आपको। बाकी आप में से कितनों का चालान आ चुका है, किसका पहला है किसका दूसरा है, वो कमेंट में ज़रूर बताओ। और क्या किया भाई, वेव होने के बाद कितने दिन का टाइम मिला आप लोगों को, और कितनी वार्निंग मिली, क्या क्या चीज़ें मिली, वो सारी चीज़ें बताना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं लगी। मुजाहिद भाई ने तो बताया भाई कि उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली जो है ना गाइड किया और बताया कि भाई आगे से नहीं करना है, एहतियात करना है। बस ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे। और हाँ, ये कोशिश ज़रूर करना भाई, जैसे कोई पैसेंजर बैठे ना तो उसको अब शुरू में ही बता देना भाई कि सीट बेल्ट लगा लो। ठीक है, देखो मैंने खुद सीट बेल्ट लगाया हुआ था, लेकिन मेरे से गलती क्या हुई, मैंने पैसेंजर को नहीं बताया था। तो अब पैसेंजर को पहले से ही बता देना, बेशक लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, जो भी हो, सीट बेल्ट लगवाना। ठीक है, और कोशिश करना बच्चे को आगे मत छोड़ना, आगे एक ही बंदा बैठे। ठीक है, ये भी एहतियात करना। बाकी अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाए, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा सीन हुआ है, मैंने अगर पैसेंजर को बोला है तो वो नहीं लगाते, तो उनको बोलो यार आप पीछे शिफ्ट हो जाओ। अगर पीछे भी नहीं शिफ्ट हो रहा तो उसको उतार दो, आप मत बैठाओ भाई। ये 500-1000 रुपए की राइड के लिए जो है ना अपने 10-10 हज़ार के चालान मत भरो। ठीक है, चालान आ भी लेट रहे हैं, अगर ऑन द स्पॉट आए ना, उसी टाइम मैसेज आ जाए तो बंदा उसके मुंह पे मारे भाई कि तुम भर के जाओगे ये। ठीक है, अब आ रहे हैं पूरे 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो फिर पहुंचता है तो फिर पता लगता है, अब उसको बंदा कहाँ ढूंढे। अब मेरे वाले का तो मुझे मालूम भी नहीं है कि ये किसके थ्रू कौन बंदा था, मुझे तो याद भी नहीं है, पिछले महीने का ये। तो फिर बंदा कहाँ ढूंढता फिरेगा। तो एहतियात ज़रूरी है, खुद भी एहतियात करो, सीट बेल्ट लगाओ, स्पीड लिमिट रखो, और पैसेंजर को भी एहतियात करवाओ। ठीक है, क्योंकि चालान एट दी एंड हमें ही भरना पड़ता है ड्राइवर्स को, तो नुकसान ही है ना हमारा ये। कोशिश करो ये सारी गलतियां ना हो। मेरे से जो जो गलतियां होती है वो मैं आके इधर इसलिए ओपनली बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। ठीक है, कोशिश करो भाई, गलतियों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करो, अभी गलतियां ना करो ज़्यादा, क्योंकि अभी कैमरा जो है ना, ये जो है ना बस 100-50 के काम नहीं करता, तो ये बड़े बड़े बिल फाड़ रहा है। तो आप कोशिश करो इनसे बचने की। ठीक है, पहले वाला निज़ाम सही था, 150 रुपये दे के निकलते थे, अब जो है ना अब बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि जो ड्राइवर्स नहीं है उनके साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता लगे वो किसी ड्राइवर के साथ बैठे तो सीट बेल्ट लगाए एहतियातन। ठीक है ना, बाकी इसी तरह अपनी सपोर्ट दिखाते रहो अपने भाई को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।